अब मैं क्या मांगूं, केवल चरण शरण में लीजो, केवल चरण शरण में लीजो, श्रद्धा प्रेम और भक्ति दीजो, जन्म जन्म की दुखियारी का, जन्म जन्म की दुखियारी का राज करो कल्याण, अब मैं क्या मांगूं, क्या मांगूं श्री राज, अब मैं क्या मांगूं, मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ, श्री राज, अब मैं क्या मांगूं, क्या मांगूं श्री राज, अब मैं क्या मांगूं। पियो रे राज रस है कोई प्यासा, पियो रे राज रस, होठों से लगा कर तो देखो जरा सा, होठों से लगा कर तो देखो जरा सा, पियो रे राज रस, पियो रे राज रस है कोई प्यासा, पियो रे राज रस, राज नाम जिसने गाया, राज नाम जिसने गाया, उसने अखंड परम सुख पाया, उसने अखंड परम सुख पाया, श्री निज धाम का, श्री निज धाम का होगा वासा, पियो रे राज रस है कोई प्यासा, पियो रे राज रस, भाई बंधु तेरा एक कुटुंब कबीला, भाई बंधु तेरा एक कुटुंब कबीला, ये सब है मतलब का मेला, ये सब है मतलब का मेला, सब कुछ है बस, सब कुछ है बस झूठा तमाशा, पियो रे राज रस है कोई प्यासा, पियो रे राज रस, होठों से लगा कर तो देखो जरा सा, होठों से लगा कर तो देखो जरा सा, पियो रे
यह निज नाम दिया तो सतगुरु, यह निज नाम दिया तो सतगुरु, श्री निज नाम दिया तो साहिब, उसको हृदय में धार, मान आजाद जरा, मान आजाद जरा, निज नाम से कर ले प्यार, निज नाम से कर ले प्यार, मान आजाद जरा, मान आजाद जरा, तू अपना जन्म सुधार, मान आजाद जरा, मान आजाद जरा, यह निज नाम मंत्र है चेतन, यह निज नाम मंत्र है चेतन, यह निज नाम मंत्र है चेतन, सब जड़ है संसार, मान आजाद जरा, मान आजाद जरा, निज नाम से कर ले प्यार, निज नाम से कर ले प्यार, मान आजाद जरा, मान आजाद जरा, मान आजाद जरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्रणाम जी। आपको नाम बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे धाम धनी अक्षरा जी, श्री जी साहेब जी, श्री प्राणनाथ जी और हमारी श्यामा महारानी के अवतार स्वरूप सदगुरु धनीदेव चंद्र जी, दोनों जो महान शक्तियां इस संसार में आई, इस संसार में आकर इन दोनों स्वरूपों का मिलन किस दिन हुआ, किस क्षण में हुआ, वो आज की तिथि है। क्योंकि लालदास जी के भीतर में कहा गया है सम्मत 1687 में अगन सुदी 9 के दिन धनीदेव चंद जी के चरणों में श्री जी साहिब जी लगे। क्योंकि गीता के अंतर्गत एक चौपाई आती है, सम्मत 1687 दो स्वरूप मिलाप आए उनका खेल हुए कौन। कहते इस तरह से दोनों स्वरूपों में आकर जो संसार को अखंड मुक्ति दी, एक परमात्मा की पहचान कराई, ऐसे दोनों स्वरूपों का आज मिलन दिवस है। आप सब सुंदर साथ जी को इस मिलन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले कि इन कार्यक्रम का प्रारंभ हो, 2 बार महान कार्यक्रम का जाप करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम सिद्धेश साहब जी आज हमारे बीच में हमारे समाज के वरिष्ठ धर्म उपदेशक पंडित श्री खेमराज जी इन दोनों स्वरूपों के बारे में आपको अपने सुंदर मुखारबिंद से, अपने गर्भित वचनों से आपको संबोधित करेंगे। आइए श्री पंडित खेमराज जी। प्राणनाथ प्यारे की जय। विजय नंदन बुद्ध
निष्कलंक कलगी अवतार की जय। श्री बंगला दरबार में राज्य महाराज के सानिध्य में समस्त सुंदर साथ और इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के संयोजक हमारे पुजारी श्री अनंत जी महाराज दादा भाई के नाम से हम सब जानते हैं। यह प्रतिवर्ष बड़ी भव्यता के साथ में धूमधाम के साथ में आयोजन का पूरा संचालन करते हैं। ऐसे अभूतपूर्व कार्यक्रम में निश्चित रूप से हमारे आत्म स्वरूप का बोध होता है। संसार सृष्टि की रचना क्यों हुई, इस रचना के अंतर्गत उस परात्पर परमात्मा को प्रकट होने की जो लीला है उसका बुनियादी स्वरूप इन दो स्वरूपों का मिलन है। इस संसार के अंतर्गत जो अंतिम अवतार होना था वह विजयावनंदन बुद्ध निष्कलंक कलगी अवतार होना था। ये समस्त धर्मशास्त्रों में वर्णित है, भविष्यवाणियां हैं और वह विजयावनंदन बुद्ध निष्कलंक कलगी अवतार का प्रकटीकरण जो हुआ है इन दो स्वरूपों में हुआ है। ये समझने वाली बात है कि विजयावनंदन बुद्ध जो बुद्धावतार है वो सदगुरु धनश्री देवचंद्र जी महाराज जी है और निष्कलंक कलगी अवतार है वो श्री साहेब जी स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर जी। तो कलगी अवतार और बुद्धावतार, ये कलगी अवतार और बुद्ध अवतार जो प्रकटीकरण होना था परमात्मा का और दो स्वरूप में वो होना था, वो अद्वैत स्वरूप में यहाँ आकर के और अद्वैत भावना जागृत करेंगे। ये संसार द्वैत है। यहाँ पर इन 14 लोक का ब्रह्मांड निराकार निरंजन शून्य के परे की आज तक किसी ने सुख नहीं दी, लेकिन निराकार के पास से तेरे पार से भी पार, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर पार वतन है जागी है। इस बात की जो प्रतीति है वो कौन कराएगा? जो वहां का होगा, वहां का जो होगा, अखंड का जो होगा, परम धाम का जो होगा वही प्रतीति कराएगा। और उसके आने के संदर्भ में ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, अवतारों ने, तीर्थंकरों ने, पैगंबरों ने, सभी ने चाहना की, सभी ने इस बात की चाहना की कि वो परमात्मा प्रकट होंगे और होकर के ये जो ज्ञान है अखंड का, ये निराकार के पार की बातें हैं जो है, हद पार बेहद पार वतन की जो बातें हैं वो आकर के बताएंगी। क्यों बताएंगे? वो हम वहां के होंगे, वहां से कोई आया ही नहीं। तो ये संसार में शास्त्र आ गए, इनमें सब कुछ है। जिन जानो शास्त्रों में कुछ नहीं, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या समझी जिनके कले तुझ। शास्त्रों में सब कुछ है, आ गया, लेकिन वो जो सब कुछ है, वो जो छुपा हुआ रहस्य है, उसको खोलने वाला ज्ञान, तात्व ज्ञान नहीं आया था। ये तात्व ज्ञान हाथ कर लीनो, क्षीर नीर को निर्णय कीनो। क्षीर क्या है और नीर क्या है, माया क्या है और ब्रह्म क्या है। इन माया ब्रह्म का जब तक स्वरूप निर्धारित ना हो, वर्णित ना हो, वेद ना हो, तब तक उस तात्विक विवेचना परमात्मा की पाई नहीं जा सकती। वो तात्व ज्ञान आया, वो तात्व ज्ञान लाने वाला वो बुद्धावतार विजयावनंदन बुद्ध अवतार सदगुरु धनश्री देवचंद्र जी महाराज है, जो निर्धारित समय पे प्रकट हुए। लिखा था शास्त्रों में कि साल 990 माह हुए शुरू को जब रूअल्लाह मिसल गाजियो मोमिल प्रेतम, वो स्पष्ट पूरा वर्णन लिखा हुआ था कि कब प्रकट होना है। तो वो साक्षात प्रकटीकरण के 990 वर्ष 9 माह हो गए। उसके बाद वो साक्षात परमात्मा का आनंद अंग श्यामा जी महारानी समस्त अंगनाओं के साथ में, अंगों के साथ में, सुंदर साथ के साथ में यहाँ पे प्रकटीकरण हुआ। सुंदर वही श्यामा जी अवतार, पूरा आवेश दियो आधार, धाम धनी नुमंगना, पूरा राज्य महाराज का आवेश लेकर के श्यामा जी महारानी समस्त अंगनाओं के साथ में प्रकट हुए। और यहाँ पर प्रकट हुए तो बुद्ध अवतार, जैसा कि वर्णन शास्त्र में था, बुद्ध अवतार प्रकट हुआ। वो त्रिलोकी आता है गीता के अंतर्गत कि
भाई बधाई ब्रह्मांड में त्रिलोक समेत विस्तार। स्वामी लालदास जी ने वर्णन किया है, जब आपका प्रकटीकरण हुआ तो पूरे ब्रह्मांड में बधावा हुआ। त्रिलोकी समस्त विस्तार, समस्त ब्रह्मा विष्णु मय पूरा त्रिलोक, 14 लोक के ब्रह्मांड को संक्षेप में त्रिलोक में वर्णन किया जाता है। तो इस ब्रह्मांड में पूरा का पूरा बधाइयां बजने लगी कि वो अभी तक बहुत ताप में जी लिया है, बहुत गर्मी में, बहुत ही आतंक में, बहुत ही दुख में संसार में जी लिया है। अब वो सुख प्रकट हुआ है, वो आनंद प्रकट हुआ है, वो चंद्र प्रकट हुआ है। सतगुरु धनसी देवचंद्र जी महाराज प्रकट हुए तो उस प्रकटीकरण में इस संसार के अंतर्गत बढ़ावा ब्रह्मांड में बधाइयां दी गई। और फिर सतगुरु धनसी देवचंद्र जी संसार में आए तो आकर के कई कसौटी करी दुल्हन सो वास्ते हम संयम। हम ब्रह्मंगलाओं को साथ में लेके आए, ब्रज में एक साथ आए थे, लास्ट में एक साथ बंसी बनी, एक साथ सब लोग गए थे। लेकिन जागनी ब्रह्मांड में अनेक देशों में, अनेक जाति में, अनेक भाषा में, अनेक प्रकार में सब में सुंदर साथ अवतरित होता है। और कब आया है? सतगुरु धनसी देवचंद जी का जैसे ही वो आए उनके अंग आए, श्यामा जी को सुंदर साथ समझ सुंदर साथ प्रकट हो गए। यहाँ पर आए तो फिर उन सुंदर साथ को जागृत करने के लिए देखिए संसार में बुद्धावतार हुआ, सतगुरु देवचंद जी महाराज आए और चाहते तो वही उमरकोट में बैठ करके वही भी जागनी हो जाती, लेकिन नहीं, कई कसौटी कई दुल्हन जो वास्ते हमसे हम ब्रह्मंगलाओं के लिए उन्होंने कसौटियां की। जीवन के जो सोपान है कि उस पारब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए बुनियादी प्रश्न क्या है? हम समस्त सुंदर साथ के और समस्त विश्व का बुनियादी प्रश्न है कि मैं कौन, कहाँ थे आज्ञा, कहाँ मेरा भरता। ये 3 बुनियादी प्रश्न हैं। इसका समाधान हम समस्त सुंदर साथ को, समस्त जगत को, क्योंकि इसका उत्तर अभी तक नहीं मिला था। मैं कौन, हुए माई, आत्मज्ञान अभी तक नहीं आया था। कहाँ थे आइया? निराकार निरंजन शून्य तक का तो ज्ञान संसार में आ गया था, बेहद का ज्ञान तो आ गया था, बेहद पर अक्षर का ज्ञान नहीं आया था और अक्षर पर वतन का ज्ञान नहीं आया था। तो कहाँ थे आइया? वो जो वतन है उसका जो मूल है, ये मूल प्रश्न का समाधान था। कहाँ थे आइया, कहाँ मेरा भरता? वो पारब्रह्म परमात्मा के संदर्भ में सभी अपने इष्ट को कहते थे कि मेरा राम सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा है, मेरा शंकर सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा है, मेरा ब्रह्मा सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा है। श्री बंगला साहिब में दरबार हाल में शंकर जी विराजे हैं, देखो वो श्लोक लिखा हुआ है, तभी से लिखा है। इस बात की पुष्टि कर दी। शंकर जी कहते हैं पद्मावती के अनुसार विद्य प्रश्न विराजते इंद्र नाम सा देवी भविष्य की कली होगी। ये देखो ब्रह्मा जी है, ये है विष्णु जी, ये नारद जी, सभी का तभी से बना हो। वो श्लोक भी लिखे हैं, ऐसा नहीं वो श्लोक भी लिखे होंगे कि संसार के अंतर्गत अवतार आए, तीर्थंकर आए, पैगंबर आए और सभी ने इस बात की घोषणा की कि वो जीवन बुद्ध का ये अवतार होगा जो कि अखंड की सुध देगा। तो 3 बातें, 3 प्रश्न लेके आए और 3 का समाधान मिला। मैं कौन? इसका समाधान मिला सुसंबित 18,758 चौपाइयां, आत्मज्ञान, आत्म ज्ञान। कहाँ थे आइया? परम धाम आज तक नहीं मालूम था, इसका उत्तर मिला। और परम धाम का ज्ञान संसार में सतगुरु देवचंद जी लाए। कहाँ मेरा भक्ता? सभी लोग अपने अपने इष्ट को पारब्रह्म परमात्मा कहते थे। वो एक ब्रह्म कौन है, इसका आज तक किसी ने निरूपण नहीं किया था, वो निरूपण हुआ। यानी 3 प्रश्न जो बुनियादी हैं, मूल हैं, इनका समाधान संसार में आया सतगुरु धनसी देवचंद जी के प्रकटीकरण पर। और फिर जैसा कि आपका समय हो तो उसी हिसाब से हम आपको निवेदन करेंगे। तो वो प्रकटीकरण जब उनका हुआ तो सोचो कसौटियां की। अब कसौटियां क्यों? इसलिए कि हमारा सुंदर साथ है, अगर आपको पका पकाया मिल जाए, खाने को मिल जाए, आपको क्या पता कि ये जो हम एक गिलास खा रहे हैं खाना, एक कौड़ ले रहे हैं, इसके अंदर जो आटा है, इसके अंदर जो गेहूं है, वो गेहूं किस प्रकार से किसान ने कैसे किया होगा, कितना ताप में किया होगा, वो एक कौड़ लेने में आपका जो भोजन करते हैं उसकी कितनी कसौटी हुई है।
सब्जी आप लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं तो कितनी कसौटी हुई है इसका ज्ञान ही नहीं, पका पका मिला खा लिया, पता ही नहीं। इसलिए हमारे अंदर ये एक प्रकार की भावना पैदा हो, हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा हो, हमारे अंदर ताप पैदा हो, हमें कैसे ज्ञान मिले, हम कैसे जाएं कि परमात्मा हमें मिले, इस वजह से कसौटी की। और कसौटी की तो कैसे की, जीवन के 16 वर्ष सदगुरु धन श्री देवचंद्र जी महाराज ने जीवन के 16 वर्ष उमरकोट गांव में खोज की। और उस खोज के अंतर्गत वरदान मुक्तावली में तो बहुत ही वर्णित किया गया है। उसमें तो लिखा 5 वर्ष की अवस्था में जब वो जाते थे दंत धावन काज, तो तय परिश्रा एक पौर तक 5 वर्ष की अवस्था का बच्चा एक पौर तक कटिया धाम की मूर्ति में के पर एक पौर मतलब 3 घंटे तक परिक्रमा लगाते हैं। कितने भी लिखा है वरदान मुक्तावली में, कितने भूत परीत सब आते थे और वो पानी छिड़क देते थे, विमान आते थे उड़ के चले जाते थे, तार देते थे उस अवस्था में। तो वर्णन किया गया है कि बाल्यावस्था में उनका जो प्रकाश है वो कैसे फैला, किस प्रकार से आया। फिर 16 वर्ष की अवस्था में जब वो निकले खोज के लिए, तो खोज के लिए निकलते हैं तो सोचो, अपन तो ऐसे ही मान लेते हैं 320 किलोमीटर, सोचो आप कि वहां पे कैसे एक छोटा सा बालक 5 वर्ष 11वां उपजो यही विचार, मैं कौन कहाँ से आ गया, कहाँ मेरा बढ़ता। इस 3 प्रश्नों का समाधान लेने के लिए निकले तो कच्छ गए और कच्छ में अपने जीवन के 4 वर्ष व्यतीत किए। 4 वर्ष कम नहीं होते हैं, एक एक गांव में, एक एक जगह, एक एक पंडितों के पास में, मंदिर में, कहाँ सन्यासियों के पास में, और ऐसे नहीं कि पूछ लिया हो। उन्होंने पूरा बबूत लगाई, तपस्या की। उन्होंने कापड़ियों के पास गए, सन्यासियों के पास गए, जिंदन के पास गए, जो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल किया, अपनी तपस्या की। 4 वर्ष तक उन्होंने खोज किया वहां पर, लेकिन आगे पाया ही नहीं, उनके पास उत्तर ही नहीं था। वो जागृत ज्ञान, शास्त्र ज्ञान के बाद ही उसका उत्तर मिल सकता है। इसके बाद 4 वर्ष तक अपने हरिदास जी के पास रहे, उनकी खूब सेवा की। और फिर वहां पे पिघल साहब मूर्ति तो बाकी बिहारी का जो प्रसंग आता है, तो एक ही धर्म है, प्रणाली धर्म, जिसमें कि पागल परमात्मा पर धर्म का परिचय देता है, सतगुरु महाराज का परिचय देता है। कितने अवतार हुए, तीर्थंकर हुए, लेकिन उनका परिचय आज तक परमात्मा ने आके नहीं दिया। लेकिन सतगुरु धन श्री देवचंद्र जी का परिचय हरिदास से किसने दिया? बाल एक पागल परमात्मा प्रकट हुए, जिन्होंने परिचय दिया कि ये श्यामा जी महारानी है, इनके हम दर्शन करते हैं चांदनी चौक में जाकर के, इनकी सेवा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम अब वो क्या जाने अक्षर ब्रह्म, संसार वाली क्या जाने अक्षर ब्रह्म दर्शन करने जाते हैं क्या है, लेकिन वो तो जानता है जो स्वरूप है। और स्वरूप ने इस बात को पहचान कराया, तब उन्होंने उल्टे उनके पैर पड़े। और इस प्रकार से जब वहां पे जागृत ज्ञान, तात्विक ज्ञान प्राप्त करना था, उनको खोज कर रहे थे, देखा कि पूरा का पूरा पूरा का पूरा वहां पे कच्छ इनके चरणों में आ रहा है। अरे उन्होंने कहा हम ये पूजा कराने थोड़ी आए, हमें तो आगे खोज करनी है, इसलिए यहाँ से जामनगर जाते हैं। 14 वर्ष निष्ठावन भागवत का श्रवण करते हैं। निष्ठावन किस प्रकार से कितने व्यवधान आते हैं। एक ब्रह्म सृष्टि के लिए एक संकल्प पैदा होता है, ब्रह्म सृष्टि के लिए उनकी रहनी से संकल्प पैदा होता है कि हमें ज्ञान हासिल करना है, परमात्मा का ज्ञान करना है, तो हमें किस प्रकार से कसौटियां करनी है और किस प्रकार से नियमबद्धता रहनी है। उन्होंने कितने अवरोध आए, कैसे अवरोध आए, लंघन उनको जोर आने लगा, लंघन हुई इतना। और उन्होंने कह दिया, जो तबीब आया था उसने कह दिया कि भाई ये तो हमने ही, हमारी दवाई दे दो, हम बदनाम हो जाएंगे, इनको जब जाना है तो हम नहीं देते। तो पिता ने छोड़ा दिया कि नहीं हम देंगे, इनको काढ़ा पिलाएंगे, और दिया भी काढ़ा। तो सोचो आपके वहां पे दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन वो चलना पड़े जोर से, ऊर चढ़ा के गिर पड़े। कितनी कसौटी करी, यहाँ तक कि पिता को भी कुछ कहा, माँ को भी, क्योंकि संसार तो ब्रह्मज्ञान के लिए कुछ है ही नहीं। कहते हैं कि कठोर वचन कहे, सतगुरु देवचंद जी इतने बड़े होकर के कठोर वचन कहे माता पिता को। अरे भैया ये ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि के अवरोध में माया आती है तो तलांजलि दे देते हैं, फिर नहीं मानते। वहां गोद में बच्ची को दूध पिला रही थी और बंसी सुनी, हमारे पिया ने बुलाया, छोड़ दिया।
पिता को, वो अपने पति को नहलवा रही थी, कहाँ ब्रज में नहलवा रही थी, भक्ति सुनी, छोड़ दी मटकी, उसको सर पे गिरा, बेहोश हो गया, ससुर आ रहा था, मारा एक धक्का, छाती पे ला रखी, चली गई। संसार नहीं रहता उनके लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए कहते कठोर वचन कहे माता पिता, अरे कठोर वचन क्या, हम तो गौ पद बच्च समान, ब्रह्म अंगना के लिए जब पिया बुलाता है तो संसार त्याग कर देते हैं, फिर कोई संसार नहीं रहता सामने। और फिर जब उन्होंने कहा चलो हम देखने जाते हैं, वहां पे गए, साक्षात परमात्मा आनंद का सज्जानंद हक 40 वर्ष की उम्र में हक के दिया 40 वर्ष की अवस्था थी, और साक्षात परमात्मा जो स्वरूप खेला वृंदावन, जो श्याम जी के मंदिर में दिया दर्शन, वो स्वरूप आया। और कौन था वृंदावन का स्वरूप? भजनानंद सुख लियो अपार, जो भजनानंद सुख हुआ था ना विरह के बाद, जब साक्षात प्रिया प्रकट हुए थे, वो स्वरूप ने यहाँ पे दर्शन दिए और जागृत ज्ञान दिया, ताकत ज्ञान दिया। हम देखते हैं प्रकट वाणी पढ़ते हैं, उसमें हम जानते हैं कि तत्काल वहां पर पिया ने आकर के पूरा का पूरा परिचय दिया। कलशवाणी पढ़ते हैं, 700 चौपाई पढ़ते हैं, कलशवाणी क्या है? कलशवाणी पूरा का पूरा उत्तर है सदगुरु देवचंद जी ने जो कसौटियां की। तू कौन आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वचन, नार तू कौन कसम की दरकर कहो वचन, तू जागत है कि नींद में करके देख विचार, विधि आपकी सारी कहो या जिन्हीं के प्रकार। जो आपने जिन 4 प्रश्न किए, इनका उत्तर कलशवाणी है। कलशवाणी का पूरा वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया कि भैया हमने बहुत खोज की और खोज का वर्णन कर दिया, और इसके बाद जागृत ज्ञान मिला, तारतम ज्ञान मिला। तारतम ज्ञान मिलने के बाद अब होना है कलगी अवतार, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप है विजय वृंदन बुद्ध कलगी अवतार। अब कलगी अवतार मिलना है कि 12 वर्ष 2 माह 10 दिन के जब हुए, तब सदगुरु धनसी देवचंद जी से श्री साईं जी का मिलन होता है। वो अनंत बड़े भाई लेके जाते हैं, वहां मिलन होता है, और इस मिलन की अद्वितीय घटना है आज के दिन की। ये आज की सुबह 16 अभी दादा भाई पुजारी जी ने कहा ना, माघसर नवमी के दिन आज जो मिलन हुआ था, ये अभूतपूर्व घटना है, संसार की अद्वितीय घटना है कि यहाँ पर उन्होंने तत्व 6 महीने थे मिले, तो मिलकर के कहा है अपने जो गुजराती में लिखी है लल्लू भट्ट, उन्होंने आज का वर्णन बड़ा महत्वपूर्ण किया है। उन्होंने कहा वो गया समय गया પછી જાગ્યા ને સ્નાન સાતોમાં ઠાકોરને જ્યારે જાગશે ત્યારે પૂરક પક્ષ કરશે પક્ષ। आज के दिन जब तक फिर नद सौंपी तब तक ज्ञान के एक बात और कही कि जागने का जो स्वरूप है, कि जागने का स्वरूप कब होगा, जागने कब होगी। अपन कहते हैं ना कि जागने कब होना है, और उन्होंने तत्व 6 महीने पर लल्लू भट्ट ने ये कहा, लिखा है उसमें कि शाकुंडल जारी जागसे त्यारे पूर्ण करसे पक्ष। शाकुमार और शाकुंडल जाग जाएगी तो जागनी पूरी हो जाएगी, अग्नि परम धाम में सब जागृत हो जाएंगी। तब देखिए उसी दिन इस बात को कहा था कि और देखिए आश्चर्य की बात यह है कि अभी शाकुंडल प्रकट नहीं हुई, अभी 12 वर्ष 2 माह 10 दिन की जब निधि सौंपी तो अभी शाकुंडल प्रकट नहीं हुई है, और ये घोषणा पहले कर दी। पहले इस बात को बता दिया कि शाकुंडल और शाकुमार जागृत होगी तो अखंड मुक्ति मिलेगी और खंड का दरवाजा खुल जाएगा, सब लोग जागृत होकर के पहुंच जाएंगे, जागृति लीला पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर पूरी की पूरी निधि प्राप्त करते हैं, और फिर जागृत ज्ञान तात्विक ज्ञान जब लेते हैं तो लेने के बाद अपन वैसे ही समझ लेते हैं, लेकिन सदगुरु धनसी देवचंद जी महाराज ने जो तात्विक ज्ञान दिया, उस तात्विक ज्ञान को किस रूप में लिया श्री साहिब जी ने, कैसे आत्मसात किया अपने अंदर, कि उन्होंने 2 पैसे भर आहार हो गया था उनका, 2 पैसे आहार हो गया था, जितनी कसौटी स्थिति साहिब जी ने की। और क्यों? इसलिए कि 2 साल श्यामा जी बनानी है, हम इंद्रावती है, आपको दिखता है हमें नहीं दिखता, क्या हमारी पिया नहीं है क्या? ये भी आया अभी कि ये साक्षात श्यामा जी अवतार पूर्ण आवेश दियो आधार, साक्षात आधार इनके अंदर विराजमान है, आधार है ये,
और वही प्रकाश वाणी और कलश वाणी में अपन ग्रह देखते हैं उनका, तो कहते पिया मैं पहचान नहीं पाया, कितने हो कभी लोह मांस हो जाए, कितना ग्रह करते हैं सदगुरु के लिए। तो साक्षात सतगुरु ऋषि चेतन जी 1712 में जब अंतर्ध्यान होते हैं तो उनके अंदर वो विराजमान हो जाते हैं। आप विजयानंद बुद्ध कलगी अवतार हो जाते हैं और फिर जागने के लिए निकलते हैं। तो जागृत ज्ञान, तातन ज्ञान, 18,758 चौपाइयों का जो पूरा का पूरा राज है, ये पूरा का पूरा वर्णन करते हैं। और ये वर्णन कौन करता है? ये रचना श्यामा जी की पिलावे रस रब्द का, वो जो अवसर विराजमान हुए थे आपके अंदर, तो श्यामा जी बनानी प्रकट करती है और आपके मुखाग्र से प्रकट होता है 18,758 चौपाएं, जिनके द्वारा आज हम अखंड का सुधि लेते हैं, अपने स्वस्वरूप का बोध करते हैं। ऐसा अभूतपूर्व मिलन का आज अवसर है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस अवसर को आए मनाते हैं। इसी पे हम आचरण में लाएं, इसी कामना के विश्वास के साथ में हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म उपदेशक श्री श्यामराज जी ने जो सार गर्भित वचनों के द्वारा जो आपको दोनों स्वरूपों का परिचय कराया, कैसे कलगी अवतार, कैसे बुद्ध स्वरूप यहाँ धनीदेव चंद जी आए, दोनों स्वरूपों ने कैसे संसार को अखंड किया, कैसे मुक्ति प्रदान की, वो दिवस आज का दिन है। क्योंकि सब तिथियां तो ठीक है, लेकिन ये महत्वपूर्ण तिथि है, इसको साथ संसार वालों को याद नहीं है, ना अपने सुंदर साथ को याद। सबसे महत्वपूर्ण तिथि तो यही है। जन्म तो सभी को धारण करना, सभी संसार में आते हैं, मतलब जो परम शक्तियां जहाँ मिलती हैं उस तिथि को हमें याद करना चाहिए। अगर दो स्वरूप नहीं मिलते तो इस ब्रह्मांड को मुक्ति देने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान यहाँ नहीं आता। एक तारतम ज्ञान लेकर आए, एक तारतम जिसको 18,758 चौपाइयों के रूप में जो अपन को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुए, दोनों स्वरूपों के द्वारा मिला है। ऐसे दिवस को अपन को याद करना है। आगे हमारे हिमांशु महाराज इन दोनों स्वरूपों के बारे में संक्षेप में कुछ अपने गर्भित वचनों के द्वारा इन दोनों स्वरूपों का परिचय आपको सुनाएंगे, अपने ज्ञान के द्वारा सुंदर साथ को संबोधित करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हिमांशु महाराज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, असुबे हरन मंगल करन श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना, तेज कुमार श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। सिंहासन पे आसीन सर्वप्रथम श्री राजीव जी को प्रणाम करते हैं। बंगला जी दरबार में उपस्थित हमारे गुरुजन, प्राणनाथ मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी और आत्म संबंधी प्यारे सुन्नासाद जी के चरणों में प्रणाम। आज वह देवचंद जी महाराज जी और स्वामी प्राणनाथ जी का वह महामिलन है। और जब महामिलन हुआ किस प्रकार हुआ? राजी महाराज जी ने परम धाम में कहा था, बुलाओ जाए रूह अल्लाह, कहे के लाया हक। इससे कहा था हेलो भाई जी, कहा था कि बुलाओ रूह की अल्लाह, यानी श्यामा जी महाराज से कहा था कि तुम अपनी रूह को बुला के ले आओ, इन आत्माओं को बुला के ले आओ जो कहाँ पे हैं, मायावी खेल में संसार में गई हैं और माया का खेल देख रही हैं। तो वही रूह अल्लाह अवतार, सुंदर वायु अवतार श्री देवचंद जी महाराज जी इस संसार में प्रकट हुए। और फिर उसके बाद स्वामी प्राणनाथ जी प्रकट हुए, प्रकटे धनी श्री धाम। किसका मिलन है? राज और श्यामा जी का। क्योंकि रूह अल्लाह कौन हो गई? श्यामा जी महाराज। और स्वयं जब राजी महाराज जी हम लोग को जागृत करने, जब रूह अल्लाह आई और सब मोमिन आए, ब्रह्म सृष्टि संसार में आए, तो राजी महाराज जी हमें खुद जगाने के लिए आ गए। तो प्रकटे धनी श्री धाम। इसका है राज